أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है रब सोने कुरान हकीम दे अंदर फरमाया कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसाना नो मगर सिर्फ अपनी इबादत वास्ते। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है इलैयारिफून, यानी सिर्फ अपनी पहचान वास्ते, अपने इरफान वास्ते, अपनी मार्फत वास्ते। यानी जिन्ना इंसानों को पैदा करने का मकसद ही ये सीगा कि ये मैनू पहचानना और फिर नफ़ा हासिल कर दे इस दुनिया में भी, कब्र में भी और अगले जहान में। क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल नहीं करता तो कदे भी अपने मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं उस वक्त तक नहीं पहचान सकता जब तक इंसान सही अकीदा जिंदा दिल उलमाए हक मुत्तकी परहेजगारां दी खिदमत च हाज़र हो के उन्होंने को कुरान सुन्नत दा इल्म नहीं सीखता, कुरान करीम नूं बातर्जमा नहीं पढ़ता और ज़रूरी मसाइल जिहड़े है फिक़ह दे उस नहीं सीखता जिहड़े हर आदमी ते फ़र्ज़ है। वो आलम बनना हर आदमी तो फ़र्ज़ नहीं, लेकिन ज़रूरी मसाइल सीखने जिहड़े आ कुरान सुन्नत दे फ़िक़ह दे वो ज़रूरी है, हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है। जिस तरह इरफान इलाही फ़र्ज़ है और नफ्स दा तज़किया फ़र्ज़ है, दवाम ज़िक्र हुज़ूर फ़र्ज़ है, क़ल्ब दा तस्फ़िया फ़र्ज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत फ़र्ज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई फ़र्ज़ है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि अपने बंदे ते बड़ा मेहरबान है, रब सोना चाहता है कि लोग मेरा इरफान हासिल करन। रब सोने अपने हबीब नूं दस्सिया कुरान करीम ने अंदर है, हबीब इन्हां लोगों नूं दस दिओ कि अगर तुसीं अल्लाह पाक नाल मुहब्बत करदे हो तो फिर मेरी इत्तबा करो। अल्लाह ताला तुहानूं अपना महबूब बना लेगा, तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। यानी कोई शख्स भी उस वक्त तक ये नेमत हासिल नहीं कर सकता कमा हक हो जैसा कि हक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल मुहब्बत करन दी, जैसा कि कुरान करीम के अंदर रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कि ईमान वाले तो है ही वो जिहड़े रब सोने नाल टुट के बड़ी वार रफ्तगी वालहानगी नाल इश्क करते हैं। और यही इश्क ही है जिवें डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। क्योंकि जब तक इश्क नहीं है इंसान का दिल मुर्दा है, क्योंकि दिल जिंदा करन इश्क इलाही जिहड़ा दिल जिंदा करता है, दवाम ज़िक्र हुज़ूर जिहड़ा दिल जिंदा करता है, इरफान इलाही है जिहड़ा दिल जिंदा करता है, अमले कुरान सुन्नत है जिहड़ा दिल जिंदा करता है। तो जब तक इंसान अपने रब नूं नहीं पहचानदा इन्हां सारियां नेमतां ते पूरी तरह अमल नहीं कर सकता। बहुत बड़े आशिक़ रसूल हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह नफ़हातुल उन्स च लिखते हैं कि हज़रत अबू अब्दो तरो गब्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोना जदों अपने किसी बंदे नूं अपनी मार्फत दे विच कुछ हिस्सा दिंदा है तो जिस जिन्नी भी उन्होंने मार्फत दी जाती है उसे कदर
ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत जिहड़ी है और बिलखसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान जिहड़ा मार्फत और पहचान जिहड़ी है ये इंसान दे अंदर ऐसी कुव्वत पैदा कर दिंदी है कि जिहड़ी इंसान तमाम मसाइब मुश्किलात परेशानियां शैतानी कुव्वतां और मुखालफ कुव्वतां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां और अपने अंदर मौजूद दिल दे खब्बे पासे बैठे खन्नास जिहड़ा हर वेले पकौड़े तलदा रहिंदा है इन्हां दा मुकाबला कर सकदा और जिहड़ी इंसान दे अंदर जुल्मत है उन्हां नूं अपने अंदरों कढ सकदा है। और इस जुल्मत दे अंदरों पैदा होने वाले जिहड़े ख्यालात है इंसान दे ज़हन दी स्क्रीन ते गलत ख्याल आंदे ने मनफी नैगेटिव ख्यालात आंदे ने उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकदा। अगर ये इरफान इलाही हासिल हो गया इंशाअल्लाह फिर इन्हां दा मुकाबला कर सकदा। इंसानी ज़हन एक बड़ी अजीब गरीब बल्कि एक नैटवर्क है इंसान दे ज़हन जिहड़ा कि हर वेले इंसान दे अंदर ख्यालात दी भरमार रहिंदी है सज्जियों खब्बियों अंदरों अंदर दी जो कैफियत है। अगर जुल्माती कैफियत अंदर ज़्यादा तो बुरे ख्यालात मनफी नैगेटिव ख्यालात आउणगे और जिहड़े इंसान नूं नुकसान दिंदे ने रंग रंग बीमारियां पैदा करदे ने। ते जे इंसान दे अंदर नूर दी कैफियत ज़्यादा है तो फिर ज़हन दी स्क्रीन दे उत्ते अंदरों वो ख्यालात उठते रहते जिहड़े इहने अपने अंदर सेव किए हुए ने, क्योंकि जदों भी ये ख्यालात दी लहरां हर वेले चलदियां रहिंदियां अंदरों भी बाहरों भी शैतान की तरफों भी खन्नास की तरफों भी और शैतानी कुव्वतां की तरफों भी। लेकिन इंसान अगर तवज्जो ना करे तो इंशाअल्लाह ये ख्याल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दरवेश हर वेले जिक्र कलबी दे विच जिक्र पास अल्फाज च हुंदा है, इन्हां पासे ध्यान नहीं दिंदा है। कोई ख्याल उदों ही नुकसान देगा जदों इंसान का अंदरों ध्यान उस ख्याल नाल हो जाएगा, क्योंकि जिवें ही ध्यान होया ख्याल उत्थे रुक जाएगा, बाकी चलते रहणगे। जिवें हवा दे विच तिनके चलते रहंदे ने, तेज़ हवा चलदी है तिनके उड़ उड़ के जा रहे हैं, ये ख्यालात इदां ही जाते रहणगे ठहरनगे ने। लेकिन जदों इंसान ने अंदरों उस ख्याल नूं ध्यान कर लिया वो ख्याल ठहर जाएगा, ज़हन की स्क्रीन के उत्ते ठहर जाएगा और फौरन इंडिकेशन दे के उसकी तस्वीर बनानी शुरू कर देगा। लेकिन अगर इंसान ने मजीद 17 सैकेंड ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गौर कर लिया तो ਉਹਦੇ अंदर सेव हो जाएगा और सेव हो के इंसान दे अंदर आस्ता आस्ता इंसान दे ज़हन तो जो सतही ज़हन है ਇਹਦੇ ਤੋਂ दरमियाने ज़हन तरफ ओह उतरना शुरू हो जाऊगा, उत्थे कुछ वक्त ठहरूगा और इंसान दे अंदर ऐसियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार ऐसियां सलाहियतां पैदा कीतियां जिहड़ी उस ख्याल दी नुक पलक नूं देखदियां ते और उहदे मुताबिक फिर जिवें जिवें बहरहाल इंसान ख्याल करदा है वो आस्ता आस्ता कुछ अरसे बाद ज़हन की गहराई भी उतर जाता है, जिहड़ा अगे जाके बेशुमार फसाद फितने इंसान नूं फितने पैदा करदा होए इंसान वास्ते रंग बिरंगे वेव छड्डदा रहिंदा हर वेले। क्योंकि जितने भी अल्फाज है और इंसान बोलदा आया इंसान सोचदा आया ये कायनात दीयां चीज़ां ने और ये एटमां दीयां बड़ियां एटम सारे लहरां दे बने, हर लहर जिहड़ी है ਉਹਦੇ अंदर ये सारियां मगनातीसी कुव्वतां मौजूद है, इंसान के अंदर भी मौजूद है कि इंसान अगर किसी ख्याल नूं अपने अंदर उतारदा है, जैसा भी ख्याल है ਉਹਦੇ अंदरों वेव्स फुटदे हर वेले और अंदर मौजूद सारे उस फ्रीक्वेंसी रखण वाली लहरां जिहड़ियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़दियां रहिंदियां और वो ख्याल जिहड़ा अंदर मजबूत हुंदा रहिंदा। इंसानी जिस्म के अंदरों फिर जदों वो वेव्स और शुआवां जिस्म चों फुटदियां ते कायनात भी चूँकि सारी जिहड़ी है ये मुतजाद वेव्स नाल भरी हुई है, नूरानी भी है, जुल्माती भी है इत्थे ते और जिहड़ियां फ्रीक्वेंसी इस ख्याल तो मुतालका हुंदियां वो लहरां इस तरफ मुतवज्जो होण लग पैंदियां, इहदे नाल जुड़ जांदियां और आस्ता आस्ता ये प्रोग्राम जिहड़ा फैलदा रहिंदा कायनात के अंदर। और जिहड़ी वो चीज़ ये कायनात जिहड़ी भी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ पैदा कर लैंदी है। यानी इंसान जैसा भी ख्याल करता है मनफी है या मस्बत है, बस ऐसे मनफी ख्याल है मैं दसदा नहीं है ताकि लोग
ताकि ऐसे शैतानी सलाहियत ना हासिल करन और अल्लाह की मखलूक को नुकसान ना पहुँचाउण। तो इस तरह ही मस्बत ख्याल है, खैर का ख्याल है। इस वास्ते अल्लाह सोने ने सानू पाबंद किया है कि कुरान सुन्नत साढ़े वास्ते नसाइब आईने हयात मुकर्रर करता कि ये उत्ते अमल करना है। कुरान सुन्नत तो अलावा किसी इंसान के बनाए नसाब के उत्ते अमल नहीं करना, और ताकि इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी राह च चलिया रहे, राहे मौला का मुसाफिर रहे, तलाशे मौला च निकलिया रहे और मखलूक की तरफ रगबत ना करे, ये नफ्स जिहड़ा मखलूक की मुहब्बत च मुबतला ना हो जाए, उहदे ताल्लुक पैदा ना करे। क्योंकि जब तक इंसान अपने नफ्स चो, अपने जिस्म चो और ये सारी खल्क चो सब तमाम मासवा अल्लाह चो नहीं निकलता, ये कदे भी राहे मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जा सकता और ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करता। क्योंकि इसकी मंजिल अल्लाह की ज़ात है। जिवें डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। क्या इंसान तेरी मंजिल ता अल्लाह की पाक ज़ात है। जैसा खुद कुरान करीम में सुने रब ने भी दसिया, इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी इंतहा, तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा परवरदिगार है, पालन वाला है, जिहड़ा हर वक्त हर जगह हाज़िर मौजूद है ज़ाहिर बातिन च। और जिहड़ा शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ कल्बों मुतवज्जो हुंदा, जिहड़ा अल्लाह नूं पहचान लैंदा है, ਉਹਦੇ अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है। तो जो इंसान रब सोने पहचानता तो नूरे इरफान जिहड़ा मुकामे नूरे इरफान तो भी नूर इत्ते बरसदा और उहदे नाल ताल्लुक हो जाता। इरफान का नूर जिवें जिवें दे हुंदा अंदर हुंदा, अंदर जुल्मत खत्म होंदी है। तो फिर कायनात दी अंदर बाहर अपनी सारी सही हकीकत दे सामने मुनकश होनी शुरू हो जाती है। तो और अपनी अंदरी दुनिया में भी एक घर जाता है और देखता है कि इंसान के अंदर ही दुनिया की कुछ है। बहुत बड़ी दुनिया इंसान के अंदर च, जिवें हुज़ूर सुल्तान बाहु फरमाते हैं, 14 तबक दिल दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। और कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो एक कैफियत तां ही हासिल हो अगर इंसान अपने रब नूं पहचानेगा जिवें पहचानण दा हक है। तो जदों अपने सोहणे रब नूं पहचानेगा तो इंशाअल्लाह फिर सच भी कहेगा, तो सच के पिछे भी चलेगा और सच को गालिब करने वास्ते कोशिश भी करेगा, कुरान सुन्नत को आम करने की कोशिश भी करेगा, अल्लाह के इस निज़ाम नूं अल्लाह की इस ज़मीन ते नाफद करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन बहरहाल नाफद तो हो ही जाना, चाहे शैतानी कुव्वतां जिन्नियां मर्जी रुकावटां खड़ियां कर लेना, ज़ाहिर है तकलीफ तो होनी है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का निज़ाम गाफिल हो जाना। जिवें डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। कि लेकिन मैं सच नूं सच ही कहना है, किसी नूं चंगा लगे तो मंदा लगे। लेकिन जदों अलहमदुलिल्लाह इंसान के अंदर जिवें नूरे इरफान आंदा है तो ये अंदर बेदारी पैदा होती है। जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, कि उसकी मंजिल अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत हासिल करता है। अल्लाह सोने की बारगाह तक पहुँचने वास्ते अल्लाह वालियां की खिदमत हाजिर हो के उन्होंने को रूहानी तरबियत करवाता है और तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड करवाता है, फिर उन्हें एक्सेप्ट करता है और इंस्टॉल करके और अपने अंदर फिर उतर जाती है और वह नूर फिर सारे अंदर फैलता है। नूरे ईमान ना और दीगर अनवारात मिलते हैं, जो अंदर नूरानी करते हैं, जुल्मत नूं कढ़ते हैं, यदि रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती है और बातन च दाखिल हो जाता है। फिर ख्वाबो बेदारी की फिर सही कैफियत नूं समझ आ जाती है और ख्वाबो बेदारी के दरमियानी की कैफियत जो मुराकबात के अंदर रूह उड़ती है वह भी फिर इनू सारी समझ आ जाती है, कवानीन भी समझ आ जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम से इंसान दिलों चलता है तो फिर इनू एक हकीकत नजर आती है कि कायनात की हर चीज दरअसल एक लहर है और हर लहर के अंदर अल्लाह पाक की तड़प और मुहब्बत भी मौजूद है। और जदों इस अंदर इंसान का नूरानी हुंदा है नूरे इरफान इलाही ना, तो फिर इनू वो फितरी कैफियत हासिल होंदी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब दी दीद दी, इहदे अंदर सही तड़प सही तलाश होंदी है। फिर आए मौला दा मुसाफिर बन जाता है जिस मकसद वास्ते इन्हूं दुनिया ते सोहणे मौला ने भेजिया और इस मकसद नूं हासिल करन वास्ते फिर दिन रात एक कर दिंदा है और दुनिया के पासे
बिल्कुल रगबत नहीं करता। जो जितनी मर्जी मसाए मुश्किलात आ जान, नूरे इरफान ना ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ऐसी रूहानी कुव्वत पैदा हो जाती है। इश्क मौला ना ਇਹਦੇ अंदर ऐसी कुव्वत पैदा होती है। दवाम जिक्र हुजूर और हुजूर कल्ब ना ऐसी कुव्वत पैदा हो जाती है कि शैतानी कुव्वत इनू जेर नहीं कर सकदियां, बल्कि शैतानी कुव्वत शिकस्त खा जाती है। क्यों कि ਇਹਦੇ अंदर नूर आ गया। अल्लाह दे सोने रब सोने कुरान पाक ही फरमाया कुल जाल हक उज़ा हक अल बातिल, जो हक आया तो बातिल भज गया, खलो नहीं सकते। तो जो राही मौला दा अल्लाह की राह में निकलता है शैतानी कुव्वतां दे मद्दे मुकाबल, तो अलहमदुलिल्लाह हर मैदान च फतह हासिल होती है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अपने सोने रब की इस गल नूं समझिए ते मन्नीए, इत्ते अमल करिए और ये फवायद हासिल करिए। बेशुमार फवायद आ जिहड़े फर्दर फर्दर मैं बयान करता रहना, तो वह फवायद असी हासिल करिए, जिसमानी भी, रूहानी भी, नफसियाती भी, ते और अपनी मंजिल नूं हासिल करिए। ये जिंदगी चंद दिन दा मेल है, सानू सिर्फ रब ने भेजा, रब ही ने लै जाना, तो मुड़ के दुनिया ते वापस नहीं आना। फिर उत्थे जाके लोगों को पछताउणा है कि आकाश किते असी भी अल्लाह सोने दा कहना मन लंदे, कुरान सुन्नत ते अमल कर लंदे और शैताना दे इंसाना दे बनाए हुए शैतानी अफलातूनी दज्जाली इस्तेमारी गैर मुर्सवाना निज़ामा दे पीछे ना लगदे, बल्कि निज़ामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ामे खिलाफते राशिदा निज़ामे कुरान सुन्नत दे उत्ते अमल करदे और इनू ही नाफत करने वास्ते दिन रात जिद्दोजहद करदे और अपनी हर शय अपने अल्लाह ते कुर्बान करके राहे मौला दा मुसाफिर बन जाते। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए असी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल करिए। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराई च दुआ है कि अल्लाह सुनिया असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर कम इल्म आजिज़ कमज़ोर मस्कीन इंसान अपने प्यारे नबी दा सदका सानू अपना सच्चा इरफान अता फरमा और अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा। साडे दिल के आईने नूं साफ फरमा ताकि इत्थे अनवार तजल्लियात दे नेमत हासिल होण और तेरी दीद भी दिल के आईने विच होवे और तेरी बारगाह तक दायमी रसाई होवे। अल्लाह बस ते बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।